क्या राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इस संसार के चराचर जगत को प्रणाम, क्योंकि उन सब में जो है वो सिया राम जी विराजमान हैं। उन्हीं के स्वरूप को जानकर, उन्हीं का रूप जानकर हम सभी उनको, उन सभी को प्रणाम करते हैं। अब भगवान राम जी जब वन को गए थे तो उस समय माता सीता जी का हरण हो गया था, और हरण होने पर जो है जटायु की और रावण की बहुत द्वंद्व युद्ध हुआ था। उसके बाद जटायु जो है गिर गया, पंख काट दिए रावण ने। तो जैसे राम जी उनके पास पहुंचे तो राम जी के दर्शन जटायु ने किए तो आंखों से पानी बहने लगा। उस जटायु को भगवान राम जी ने पिता के समान, उनकी उतनी उम्र थी पिता के समान, और पिता के साथ मित्रता भी थी, तो उनको जो है अपनी गोद में बैठाया। उनका सिर जो है अपनी गोद में प्रभु राम जी ने रख लिया। अब रख लिया तो अश्रुधारा बह रही है। तो अब जाने यहां पर वार्ता ये है कि जो पंख कटे तो उन पर किसी ने हंसा कि तुम तो कहते थे भगवान के दर्शन करूंगा, भगवान के दर्शन करूंगा, तुम्हारे तो पंख कट गए, अब तो तुम उड़कर भी नहीं जा सकते। तो जटायु ने तब एक बात कही थी कि ये भी बड़ा बढ़िया हुआ, मेरे पंख थे, मैं कहाँ कहाँ ढूंढता, कहाँ कहाँ जाता, मैं कैसे दर्शन करता। अब मेरे पंख नहीं हैं, अब मेरे ठाकुर जी, मेरे राम जी स्वयं चलकर मेरे पास आएंगे। और हमने दूसरी वार्ता यहाँ पर ये हुई कि तुमने युद्ध किया, तुम्हारे जान से पहचान से नहीं थे, वो मनुष्य हैं, तुम पक्षी हो। तो जटायु कहता है कि मैंने धर्म का साथ दिया है। जब कभी भी वार्ता चलेगी तो मेरा नाम उन धर्म के लोगों में होगा कि राम जी का सहयोग करने वालों में पक्षी राज जटायु का भी नाम था। मेरा नाम राक्षसों की गिनती में नहीं होगा, मेरा नाम देखने वालों की गिनती में नहीं होगा। तो इस तरह से ये भक्ति जो है हर एक मनुष्य के अंदर पैदा होनी चाहिए। ये भक्ति ही मनुष्य को धर्म है। धर्म का आज भी धर्म अधर्म दुनिया में चल रहा है, तो हम धर्म के साथ, जहां अच्छा है, अच्छाई हो रही है, हम वहां पर खड़े हो जाएं। हमें अपनी मन की संतुष्टि रहेगी कि हम धर्म के साथ खड़े हैं, और कुछ भी हो जाए हमें भगवान के निमित्त ये दिखाना है कि प्रभु हम तो आपके रास्ते पे चल रहे थे। और जो लोग द्वंद्वी हैं, युद्ध करने की आशाएं रखते हैं, अधर्म का साथ देते हैं, तो भगवान जानते हैं किस गिनती में खड़े हैं। तो इस तरह से मनुष्य को धर्म करना चाहिए, किसी भी हालत में, किसी भी समय में, किसी भी स्थान पर, जहां भी रहो, अपने मध्य में जो है धर्म को बैठा कर रखो, क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। क्योंकि जिसके अंदर धर्म होगा ना तो दया भी वहीं पर होगी। अब इस धर्म शब्द से आप लगा सकते हैं कि हम किस धर्म से हैं। जिस धर्म में विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत। हम उस धर्म से हैं जहां सबके भले की बात की जाती है, और हम सबसे यही आशा करते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलिए, सत्य का अनुसरण करिए, शास्त्रों पुराणों को पढ़िए। इससे क्या होगा, धर्म जागृत होगा, और धर्म जागृत होगा तो हम सत्य के मार्ग पर चलते रहेंगे, और ये धर्म हमारी रक्षा करता रहेगा। तो इसलिए धर्म करना चाहिए। धर्म से जो है प्रबलता बढ़ती है, धर्म से जो है मनुष्य का जो है अपना खुद का जो एक तरह से भगवान के प्रति प्रकाश, भगवान का जो प्रकाश है वो दिखाई देता है। मनुष्य का खुद का प्रकाश दुनिया को दिखाई देता है। जिसने सत्य धर्म किया है, सत्य के मार्ग पे चला है, आप देख लो, उस मनुष्य को देख लो, वो मनुष्य संसार में प्रकाश बनकर चमक रहा है। चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे वो कोई हमारे आदि पुरुष हो, चाहे वो कोई राजनेता हो, ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सभी तरह के लोग, चाहे वो बिजनेसमैन हो, वहां भी धर्म का कार्य करने वाले लोग हैं। तो वो धर्म जो है प्रत्यक्ष में दिखाई देने लग जाता है।
तो धर्म का कार्य करें, धर्म के मार्ग पर चलें, यही मुक्ति का मार्ग है। और इसी से जो है हमें जीवन का आधार मिलेगा, यहीं से हमारे कार्य भी सिद्ध होंगे, सफल होंगे। हमारे जो बच्चे हैं आगे, उनको भी इसी से शिक्षा मिलने वाली है, और कहीं हमें कोई शिक्षा मिलने वाली नहीं है। आप जो है पंथों से बचें, आगे जो अलग अलग टहनियाँ बनाई जा रही हैं धर्म की, उनसे आप बचें और धर्म के इस मार्ग पर प्रशस्त होकर चलें। धर्म की विजय होगी। जय जय सीताराम।